असल मकसूद और असल मकलूब और असल महमूद, असल डिमांड, असल मुतालबा इंसान से जिस लेवल पे अल्लाह ने कहा है ना, इस दुनिया के सुकून का अटमोस्ट लेवल जो है वो है कि तेरे अंदर किसी किस्म का शक ना रहे। इसलिए अल्लाह ने जब इस सफर की, इंसान की सफर की जब इब्तिदा की, तो अल्लाह ने कहा ला रैब फी, शक मत कर। ज़ालिकल किताबु, ये किताब उस सफर के हवाले से लॉग बुक है। ये उस अजीम इंसान के, एक फर्द की हो या एक जमात की हो या एक ऑर्गेनाइजेशन की हो या एक कंपनी की हो या एक कंट्री की हो, एक नजरिए की हो, एक पोटेंशियल की हो, एक विजन की हो या एक ख्वाब की हो, ये किताब शुरुआत कराती है ला रैब फी, शक के मुकाबले में। क्योंकि अलहम से लेके अन्नास के सफर तक, और वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम, माँ के पेट से लेके कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, उस इंतहा तक अगर शक आ गया और यकीन हिल गया तो बड़े बड़े पैर गिर जाते, बड़े बड़े सूरमा गिर गए इस दुनिया के अंदर। कितने स्किलफुल लोग हैं, कितने टैलेंटेड लोग थे, हैं, मौजूद हैं, कितने ही एक्सीलेंट थेरेटिक्स के लोग थे, मगर कुछ ना बना सके जिंदगी। कितने ही ऐसे लोग हैं जिनके पास वसाइल और असबाब नहीं होते, मगर वो एक समंदर बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो शक नहीं था, उनके अंदर वो यकीन था, उनके अंदर वो सर्टेनिटी थी। क्योंकि लोगों को कायल करती है ये चीज, अपने मन को कायल करती है ये चीज, अपने ही उस मरी हुई मशीन को, उस मरे हुए इंजन को उठाती है ये यकीन। गुर्बत में वो आइडिया जो बिकता है ना, वो सर्टेनिटी से बिकता है। वो जो दहलीसा पे जाके दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं ना, वो ये यकीन होता है जो लेके जाता है। एंड के अंदर जितने भी हालात साजगार हो या हालात साजगार ना हो, इंसान को कंसिस्टेंट, मुस्तकिल मिजाजी वाला, उस इस्तकलाल वाला, उस एलिमेंट से जो उसको आगे बढ़ाता है, वो यकीन है। और ये यकीन शक के मुकाबले में बोला जाता है। और शक दो हकीकतों के बीच के अंदर कंफ्यूजन का नाम है। तो अगर हम लोग अपनी जिंदगी के अंदर किसी लेवल के ऊपर भी उस यकीन तक नहीं पहुंचे, इंसान का इल्म, उसकी जानकारी, उसकी सोच, उसका अकीदा, उसका नजरिया, उसका विजन अगर सिर्फ इल्म के एतबार तक है, तो भी उस कलेजे को कभी करार नहीं मिलेगा जब तक वो यकीन तक नहीं पहुंचे। फिर वो इल्मुल यकीन तक नहीं पहुंचेगा, हाई क्लास लेवल ऑफ सर्टेनिटी। फिर वो ऐनुल यकीन तक नहीं पहुंचेगा, और फिर वो हक्कुल यकीन तक नहीं पहुंचे। इसलिए इंसान की जिंदगी में, इंसान की जिंदगी के अंदर करार का वो जनित और इत्मीनान की उस महराज को अल्लाह ने कहा अंताबुदल्लाह कान्ना का तराउ फइन लम तकुन तराउ फइन्नहु यराक। क्या तुझे दिखना शुरू हो जाए वो जो देख नहीं सकता कोई, तुझे महसूस होना शुरू हो जाए जो महसूस नहीं कर सकता, तेरे साथ वो बातें करना शुरू हो जाए जिससे वो बात करने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह मैं तुझसे कलाम कर करके मैं तुझे देखना चाहता हूं। अल्लाह कहता है मैं वो रैयत नसीब करूंगा तेरे विजन को कि तुझे अल्लाह भी देखेगा और उसके मौजे भी देखेगा। तू देखेगा कि ये सब बदलेगा तेरे लिए, कायनात की सारे उसूल, सारी कॉस्मोलॉजी तेरे को तुझे रिस्पोंड करेगी। वहां पर वो ये यकीन होता है जिसके साथ आदमी चलता है। क्योंकि हर वॉक ऑफ सक्सेस, हर वॉक ऑफ एग्जिस्टेंस, हर वॉक ऑफ रिटेंशन या हर वॉक ऑफ ग्रोथ और एक्सीलेंस हो, उसकी स्टार्ट में रिसोर्सेज नहीं होते, उसके लिए हमारे पास असबाब नहीं होते, वसाइल नहीं होते, टीम नहीं होती, लोग नहीं होते, और सबसे बड़ी बात है हमारा अपना कलेजा ही हमारे साथ नहीं होता। हमारे अपने अंदर तकब्बुर होता है जो ये कहता है तो जितनी हमने इनकन्वीनियंस जिंदगी में ली हूं उतनी ज्यादा बेसकूनी हो। जितना कंफर्ट जोन हमने बातिल एंड फॉल्स लिया हुआ होगा उतनी हमारे अंदर बेसकूनी होगी। जितना झूठ हमने अपने आप से बोला होगा उतनी फॉल्स डिमेंटेड उस हिपोक्रेसी के साथ आप जितना भी जी रहे होंगे उतनी बेसकूनी होगी। जितना हकीकत से दूर होंगे आपके अंदर उतनी बेसकूनी होगी। जितना फॉल्स वर्जन्स में आप रह रहे होंगे उतनी आप में वो बेकरारी और बेसकूनी होगी। इसलिए अक्सर लोग अपनी जिंदगी के सफर में बचपन में उनके साथ जो माहौल मिलता है या जिस तरह के खानदान मिलते हैं या जिस तरह की तालीम मिलती है या जिस तरह की अपब्रिंगिंग मिलती है, इंसान का माइंड हर वक्त साइको एनालिसिस कर रहा होता है चीजों का, कॉन्शियसली भी और अनकॉन्शियसली भी और सबकॉन्शियसली। तो उसके अंदर वो चीजें रजिस्टर हो रही होती और हमें पता नहीं चल रहा होता कि इंसान अपने आंख कान दिल से जो दुनिया को देख रहा होता है उससे उसके कलेजे के अंदर वो कितनी गलत वैल्यूज एंडोर्स कर रहा होता है और कितनी साइकोपैथीज उसमें अंदर वो बलाएं बन रही होती हैं, वो मॉन्स्टर्स बन रहे होते हैं इंसान के अंदर। और आज जो तुम लोग किसी चीज को करना चाह रहे हो या बैठे बैठाए तुम्हें जो वो इत्मीनान नहीं है या तंगी में तुम्हें जो वो मुस्कुराहट नहीं आती या तन्हाइयों के अंदर तुम्हारे अंदर वो एक करार नहीं आता, उसकी वजह क्या है? या तुम कुछ करने लगते हो तो चीजें काम नहीं करती, हिम्मत टूट जाती है, हौसला टूट जाता है, लोगों की रिजेक्शन का डर है, लोगों के डिनाइल का डर है, कॉलेज में अननोन रहने का डर है, जिंदगी के अंदर फिजियोलॉजिकल लिहाज से, हिस्सी लिहाज से फेलियर का डर है। ये सारा डर इसलिए क्योंकि वो माजी
के रेफरेंसेस की जितनी भी अंदर जो भी अंदर रजिस्टर किया हुआ है उसको हमने मुंह नहीं दिया, उसको हमने कमा हक्कू उसके वैल्यू पे नहीं रखा, उसको जहां पे जो असल इस दुनिया के अंदर दीन उतारने का भी मकसद था वो था वस वो शय अला मौदी ही कीपिंग एवरीथिंग एट द राइट प्लेस, द राइट थिंग एट द राइट प्लेस एंड इवन द रॉन्ग थिंग एट द राइट प्लेस। उसकी वजह सही होती, लेकिन क्योंकि ये जिंदगी इवेंट्स का नाम है, ये जिंदगी हालात का नाम है, ये जिंदगी मामलात का नाम है, ये जिंदगी हादसात का नाम है, बचपन से लेकर सफर करके जहां तक पहुंचे हो आज तुम, उसके अंदर जो भी इवेंट्स हुए उससे लोग फाइज जो रजिस्टर की नहीं है अपने अंदर, अपने माइंडसेट के अंदर, मोहब्बत के लिहाज से, उम्मीद के लिहाज से, खौफ के लिहाज से, गुस्से के लिहाज से, बबस के लिहाज से, एक्सपेक्टेशंस के लिहाज से, पैशन के लिहाज से, ये सारी ईक्यू इमोशनल क्वेश्चंस को जो वैल्यूज तुमने अटैच की होंगी वही आज हॉन्ट करेंगी तुम्हें। सुकून वही चीजें बर्बाद करती है, और इसके तहत अगर तुमने हक को कबूल नहीं किया और झूठ बोल दिया आगे से, लाइफ तो बुरी हो सकती है किसी, हालात तो बुरे हो सकते हैं किसी की, माजी किसी का खराब हो सकता है, इसमें कोई माले नहीं, पेरेंट्स बुरे मिल सकते हैं, दोस्त बुरे मिल सकते हैं, यूनिवर्सिटी बुरी मिल सकती है, स्कूल कॉलेजेस बुरे मिल सकते हैं, मुल्क के हालात ऐसे नासाजदार हो सकते हैं तेरी फेवर में नहीं हो सकते, ये पूरी कायनात ही तेरे मुताबिक नहीं हो सकती, तो क्या गम है इसके। अगर तू ठीक होता, तू वैल्यूज को सही रखता और उसको उसकी वजह पर उसकी जगह पे रखेगा, कम से कम तुझे इस बात का सुकून होगा कि मैंने झूठ नहीं बोला अपने आप से, मैंने सच बोला अपने आप से, अपने बारे में, उसके बारे में, लोगों के बारे में और इस कॉस्मोलॉजिकल रिसोर्सेस के बारे में मैंने कम से कम झूठ नहीं बोला। क्योंकि अगर सच बोलना पड़ गया तो जो कन्वीनियंसेस तकब्बुर की फॉर्म में ली हुई थी वो चैलेंज हो जाएगी।